रामकेश जी, सुनिए, शांति से सुनिए भैया। आदरणीय रामकेश जी, आदरणीय पंच पटेलों और सबसे जरूरी इस आंदोलन की ताकत आप गांव-गांव से यहाँ पहुंचे हुए सभी किसान भाइयों बहनों को मैं नमस्कार करता हूं और आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आप इस आंदोलन को लगातार मजबूती देने का काम कर रहे हैं। मैं सीधे दिल्ली से आ रहा हूं। जब मैंने देखा कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और लगातार रामकेश जी इसको एक दिशा देने की का काम कर रहे हैं। आप सब लोग, अलग अलग गांव के लोग आकर के एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनी कि मुझे आकर के अपना समर्थन दिखाना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अब आपकी आवाज सिर्फ जयपुर तक नहीं बल्कि दिल्ली तक भी गूंजेगी। मेरे साथ बहुत सारे मीडिया के लोग जुड़े हुए हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो आज तक एनडीटीवी, एबीपी न्यूज और सबसे बड़े मीडिया घरानों से लेकर के और बीबीसी तक के लोग जुड़े हुए हैं। आप देखिएगा कि एक दो दिन में सभी राष्ट्रीय समाचार माध्यमों में आपके आंदोलन की खबर पहुंच जाएगी। आप ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। साथियों, ये हमारी एक ऐसी लड़ाई है जो बुनियादी अधिकारों की लड़ाई है। रामकेश जी ने ठीक कहा कि ये मानव अधिकारों की लड़ाई है, ये पानी की लड़ाई है, ये हमारी। वो कहते हैं कि इस देश में संविधान का राज है, इस देश में कानून का राज है। आप संविधान के रास्ते चलिए, आप कानून के रास्ते चलिए। अब मैं उन पुलिस प्रशासन के लोगों से, जो यहाँ के कलेक्टर हैं, एसपी हैं और दूसरे प्रशासन के लोग हैं, वो सबसे कहना चाहता हूँ कि हम संविधान के रास्ते 20 साल से चल रहे हैं, हम कानून के रास्ते 20 साल से चल रहे हैं और इसी कानून के रास्ते हमको जीत हासिल हुई है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका नैतिक दायित्व है, ये आपका संवैधानिक दायित्व है कि आप हमको हमारे पानी का अधिकार दिलाओ। ये आपका जिम्मेदारी है। हम कानून के रास्ते हैं, हम संविधान के रास्ते हैं। अब क्यों नहीं आप ये बात आकर कह रहे? आप हमेशा ये बात कहते रहे जब भी हम आंदोलनों में शामिल होते हैं कि आप लोगों को भर